बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन और कांग्रेस के स्थापना दिवस के बीच राहुल गांधी के इटली जाने पर हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। सवाल पूछे कि किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी अचानक इटली क्यों गए हैं? आखिर राहुल गांधी कब तक पिकनिक पॉलिटिक्स करते रहेंगे? राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। भ्रम फैलाकर भ्रमण पर राहुल। अरे चला जा भाई, वो घूमने चला जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी। 3-4 दिन के लिए कोई बाहर चला जाए, कौन सा गुनाह किया? किसानों से दूर राहुल का टूर। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार है उनसे मिलने गए। यही काटते ना, अपने घर के बाहर ही एक टेंट लगा के बैठ जाते किसान के जबरदस्त में। राहुल के विदेश दौरे पर घमासान। पिछले हफ्ते की ही तो बात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के लिए सड़क पर उतरे थे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन किया था। राहुल राष्ट्रपति से भी मिले थे। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के साथ उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस किसानों के लिए सड़क पर उतरेगी और राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कांग्रेस विपक्ष की आवाज बनकर किसान आंदोलन को व्यापक बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी अचानक गायब हो गए। पता चला कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इटली रवाना हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे थे तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में किसान आंदोलन के पक्ष में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने की खबर ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का विदेश दौरा सवालों के घेरे में है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के हल्ला बोल पर राजनीतिक हित साधने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है तो 4 तस्वीरें सत्ता पक्ष को राहुल गांधी पर वार करने का मौका भी दे रही है। पहली तस्वीर, राहुल का किसानों के समर्थन में ट्वीट कि वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। दूसरी तस्वीर, कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम से राहुल नदारद। तीसरी तस्वीर, देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का कृषि सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चौथी तस्वीर, इसी बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा। 24 दिसंबर को राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किसान आंदोलन के पक्ष में पैदल मार्च निकाला था। तो 27 दिसंबर को राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भब की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए आंदोलन कर रहे किसानों से मोर्चे पर डटे रहने की अपील की थी। लेकिन 27 दिसंबर को ही उन्होंने इटली के लिए उड़ान भर दी। लिहाजा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को यह सवाल उठाने का मौका मिल गया कि किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े राहुल
विदेश क्यों चले गए? राहुल गांधी भ्रम फैलाकर भ्रमण पर क्यों निकल पड़े? किसान आंदोलन के जरिए राहुल राजनीति तो नहीं कर रहे थे। राहुल मोदी विरोध के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे थे। यही नहीं, बीजेपी ने तो लगे हाथों राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवालिया निशान लगा दिया। ये दुर्भाग्य एक राजनीतिक दल का कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। ये नेता का गायब होना रहस्यमयी है, अनेकों सवाल पैदा करता है। एक दल और उसके नेता पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही खुद सोचे क्या यहां से कांग्रेस चलेगी? श्री राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं, बस उनके विरोध में कितने आप शब्दों का वो प्रयोग कर सकते हैं, लगातार वह करते हैं। वैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर न केवल विपक्षी दल बल्कि खुद कांग्रेस के नेता भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। ऐन मौकों पर देश से बाहर चले जाने के कारण राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी की बार बार आलोचना करते रहे हैं। उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का तमगा दिया जाता रहा है। लिहाजा इस बार भी बवाल मचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का संसद में कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में दिया एक पुराना बयान जारी करते हुए ट्वीट किया कि ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस, किसान आंदोलन और इसी बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर हंगामा बरपा तो कांग्रेस के नेता फौरन मैदान में आ गए और राहुल के बचाव में दलीलें पेश करने लगे। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो तो क्या व्यक्ति उसे देखने नहीं जा सकता? श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो सीधे सीधे उनसे बात कर लें कि राहुल जी बड़ी चिंता है कि आप चले गए और आपके चले जाने से ये जो आंदोलन चल रहा है इसको क्षति हो जाएगी, इसलिए आप कृपया जल्दी वापस आ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनकी बात मान जाएंगे। लेकिन वो मान जाएंगे राहुल जी की बात अगर राहुल जी यहाँ आ जाते हैं तो। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समय पर आपको पता चलेगा। आज फाउंडेशन डे है और राहुल गांधी के बारे में प्रश्न पूछने के बजाय वो इस देश के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो पहले कहने दो। जो चीज़ उनके सामने है, जो समस्या सुलझाने का है वक्त है, और किसान जो 1 महीने से जमीन पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, उनके प्रश्न को पहले सुलझाओ, दूसरे प्रश्न बाद में पूछो। किसान आंदोलन और कांग्रेस स्थापना दिवस के बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा भले ही निजी कारणों से हो, लेकिन इससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि किसान नेताओं को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। गौर से सुनिए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर क्या कहा। वो समर्थन करते हुए दिख रहे हैं और ट्वीट के जरिए वो कहते हैं कि किसानों की बात करते हैं। हाँ, भेज रहे वे
लड़ाई कम लड़ रहे, लड़नी चाह, ज़्यादा लड़नी चाह, तो ठीक मौका था उनके लिए। अच्छा। हाँ। लेकिन उन्होंने उसका मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे। हाँ। अचानक एक दिन पहले इटली चले गए। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी। उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पे गए होंगे घूमने। जाहिर है राहुल गांधी पर पिकनिक पॉलिटिक्स करने और किसान आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाले बंडल राष्ट्रपति को भिजवाए थे। अब उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल दावा था कि देश भर में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस ने किसानों के हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के दावे ही इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कुछ नेता 5 लाख, किसी ने 10 लाख, तो किसी ने 1 करोड़ हस्ताक्षर राजस्थान से भिजवाने का दावा किया है। लेकिन ये हस्ताक्षर किसने करवाए, कब अभियान चलाया गया, इसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। जो दिल्ली मैनेजमेंट है, दिल्ली के जो आदेश हैं, यहाँ राजस्थान में, दिल्ली में जो भी, तो एक हमारा नेटवर्क है, उन सब लोगों ने राजस्थान में मैं पूछ रहा हूँ तो हस्ताक्षर अभियान सारे विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश पदाधिकारियों को। ये तो प्रदेश कांग्रेस लेके गई थी। कौन, मतलब अध्यक्ष गए थे कि बिल्कुल निश्चित तौर से अध्यक्ष गए थे। लगभग राजस्थान से संख्या ना काउंट नहीं की थी, लेकिन हर जिले में प्रभारी बनाए थे। हर जिले से जो है वो हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी बना के उनसे हस्ताक्षर करके मंगवाए थे और उनको सबको एक जगह समायोजित करके और दिल्ली भेजा गया था। राजस्थान में इंचार्ज कौन था उसका हस्ताक्षर अभियान का? हस्ताक्षर अभियान के अभी तो चूंकि कार्यकारिणी बनी नहीं है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जो हैं वही देख रहे हैं, लेकिन हर जिले में अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। राहुल गांधी के राष्ट्रपति को कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सौंपे गए 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर में से 50 लाख किसान उत्तर प्रदेश के होने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते अब योगी सरकार के भी कई मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर होने का दावा कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इतने लाख किसानों के साइन करा के राष्ट्रपति को दिया गया है, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई से भारतीय किसान यूनियन और देश के किसानों का कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि किन किसानों के साइन करा के दिए गए हैं, जो कांग्रेस ने दावा किया है, उसकी जांच कराएं। आगे बढ़ा के और विदेश चले गए। ऐसे मौके पर वो कह रहे हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं, और किसान के हमदर्द होने के नाते 2 बार राष्ट्रपति भवन चले गए। ये भी कह के आए कि 2 करोड़ हस्ताक्षर है। अब खबर आ रही है कि वो हस्ताक्षर किसानों के हैं ही नहीं। इसका जवाब न देना पड़े इसलिए विदेश चले गए। किसान आंदोलन पर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर बीजेपी पहले से ही भ्रम फैलाने के आरोप लगाती रही है। अब किसानों के फर्जी हस्ताक्षर और राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस की और फजीहत होगी? क्या राहुल गांधी का विदेश दौरा देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा?